सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। कॉलेज श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई से हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट के बारे में कि बजट क्या होता है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्च या निवेश का बजट बनाकर ही करता है। ठीक उसी तरह से सरकार भी अपने मुख्य कार्य का आय व्यय का लेखा जोखा बजट में ही रखता है तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है कि बजट सरकार व प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी के इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा हम सभी जानते हैं, अपने घर में भी देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले कुछ उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं, यानी कि सही से उसको माने एक प्रकार से लिख लेते हैं या यह पहले अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं या करते भी हैं कि मैंने ताकि कोई मेरा जो सिस्टम है वो माने दिक्कत ना हो, कि लेखा जोखा सही से रहता है तो फिर हम अपना काम सही ढंग से कर पाते हैं। वही सरकार भी उसी तरह से अपने पूरे एक साल का जो काम होता है उसका लेखा जोखा पहले बनाती है और उसको फिर अगले साल का जो फरवरी का जो पहला सप्ताह होता है उसमें अपना बजट प्रस्तुत करता है और यह जनता को बताती है कि हमने कहाँ क्या कैसे खर्च करने वाले हैं। तो यह हर साल होता है जो संसद भवन में पेश किया जाता है। अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि बजट की परिभाषा क्या होता है। बजट की परिभाषा को हम लोग बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना है, यानी कि बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व यानी कि जो इनकम है वह अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। यानी कि बजट जो भी इनकम है खर्च है उस सब का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय माने खर्च का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करती है। एक आदर्श बजट वह होता है, यानी कि एक आदर्श यानी अच्छा बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ न हो। सरकार द्वारा उस बजट में लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय संगठन के लिए, एक व्यक्ति, परिवार, समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई गई हों तथा खर्च व निवेश किए गए हों, यानी कि यह आदर्श बजट होता है। संविधान के अनुसार बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। राष्ट्रपति रखते नहीं हैं, रखवाते हैं, जिसमें सरकार के गत वर्ष के आय प्राप्तियों यानी कि आय, खर्च व व्यय का ब्यौरा होता है। बजट में अनुमानित मुख्य रूप से दो मदों को लिखा जाता है। भारत सरकार के संचित निधि पर लगे व्यय, सरकार के संचित निधि के लिए किए जाने वाले अन्य व्ययों की भरपाई के लिए अपेक्षित राशि। इसके अलावा अन्य तथा राजस्व व्यय का विवरण बजट में देना होता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार जो भी खर्च करने वाली है, जो भी इनकम होने वाली है, लगभग उसकी सारी चीज़ की जानकारी इस बजट के माध्यम से देती है, जो ये संविधान में ऐसा लिखा गया। अब हम बात करते हैं बजट निर्माण का क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग बजट बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है,
जिससे सरकार की आय के स्रोत जैसे भिन्न भिन्न करों की वसूली, कर को ही इंग्लिश में हम लोग टैक्स कहते हैं, राजस्व यानी कि राज्य से आय, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सभी आय और इन आय को वापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि सरकार को इनकम, हर जगह से टैक्स या फिर बैंक से जो इंटरेस्ट प्राप्त होती है, कई योजनाएं होती है जिससे सरकार को इनकम होती है, वह फिर जनता के लिए योजना बनाती है। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, यानी कि देश की आर्थिक विकास को बढ़ाना होता है। गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना होता है। असमानताओं को दूर कर आय को सही योजना में उपयोग करना। बाजार में मूल्य व आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। अन्य सभी क्षेत्रों, रेल, बिजली, वित्त, अनाज, खाद्य पदार्थ, बैंकों के लिए भी फंड रखना बजट निर्माण का उद्देश्य होता है। अब बजट के प्रकार, सामान्यतः सालाना बजट वित्त मंत्रालय में उनके बांटे गए विभाग द्वारा बनाए जाते हैं, जिसकी अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, जो कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के संबंध में होती है। रेल बजट रेल मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है। रेल बजट रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और बजट के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। बजट के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि रेल बजट रेल मंत्रालय द्वारा और बाकी बात जो भी माने वित्तीय जो जानकारी होती है वो वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है। एक केंद्रीय बजट और एक रेल बजट। रेल बजट रेल मंत्रालय और केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा बजट जो हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसे आम बजट भी कहा जाता है। इसमें सभी तरह के प्रावधान होते हैं जो कि बिल के रूप में पारित होते हैं। प्रत्येक वर्ष नए बजट के साथ नए नियम व कानून के साथ पारित होते हैं। केंद्रीय बजट में कई छोटे छोटे प्रावधान हैं जिनके लिए बजट बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे रेल बजट के बारे में। संसद में रेल मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आम जनता के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की जाती है। यात्रियों के लिए ई रेलवे की सुविधाएं, ट्रेनों में तथा प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं घोषित करना, एसएमएस और नेट के द्वारा बुकिंग तथा चेकिंग की सुविधा, यह दो मुख्य रूप से बनाए गए बजट होते हैं जो कि जहाँ तक संभव हो इसे फरवरी में बनाया जाता है और वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित किया जाता है। ठीक इसी तरह केंद्र के बजट जो कि पूरे देश पर लागू होती है, परंतु हर राज्य के अपना एक अलग बजट बनता है जिसमें वह राज्य के लिए प्रावधान करती है, यानी कि राज्य अपने अपने लिए बजट भी बनाती है। धन्यवाद।